हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छी से पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लेकर आए हुए हैं पार्ट नंबर 2। क्या लेकर आए हैं बाबू? पार्ट नंबर 2 फिजिक्स का। जरा साइंस का भी पार्ट नंबर 2 लाए हैं। ठीक, इसको ध्यान से पढ़ना है और बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। पहले पार्ट में हम 1 से लेके 30 तक ले बताए थे। ठीक, आज हम 31 से लेके 60 तक ले क्वेश्चन आंसर देखेंगे और आंसर भी देखेंगे। ठीक, तो चलते हैं हम बिना देरी करते हुए आगे चलते हैं। ठीक, तो इसको बेहतरीन तरीका से देखना। बोल रहा है कि इसमें बिहार बोर्ड द्वारा लॉन्च किया गया मॉडल पेपर है, तो बेहतरीन तरीका से पढ़ना है। इसमें से कम 20 या 30 क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछने के लिए बहुत संभावना होती है, ऐसे कि बिहार बोर्ड द्वारा लॉन्च है। ठीक, तो चलते हैं अगले, बिना देरी करते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सेकेंड, क्वेश्चन ला दें और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है बाबू। तो बेहतरीन तरीका से पढ़े। ये दिसंबर चल रहा है, दिसंबर का महीना है और इस मंथ में चलो आ गया अपना क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कितना मस्त क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक सेकेंड, क्वेश्चन बोल रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? मतलब ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है बाबू? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अब यहीं पे देखोगे C6H6, C6H6 किसका सूत्र है बाबू? बेंजीन का। किसका है? बेंजीन का। तो अगर पूछे बेंजीन का सूत्र कितना क्या होता है? C6H6। ठीक, और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। तो याद रखना बाबू। अगर पूछे यहाँ पे कि ग्लूकोज में हाइड्रोजन की अणु कितनी होती है, तो कितनी होती है? 12 होती है। कितनी होती है? 12 होती है। ऑक्सीजन की अणु कितनी होती है? 6 होती है। कार्बन की अणु कितनी होती है? 6 होती है। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन, बिना देरी करते हुए अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन बोला इधर, अगला क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित है? निम्नलिखित में कौन संतुलित नहीं है? संतुलित इसमें नहीं है। तो हम चलते हैं ऑप्शन नंबर सी की तरफ। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बाबू, ये संतुलित नहीं है। नहीं तो ये संतुलित है, ये संतुलित है, ये संतुलित है। तो संतुलित मैंने कहा जितना इधर है उतना इधर भी है, जितना इधर है उतना इधर भी है। ठीक, इसमें इधर जितना है उधर नहीं है। ठीक, इसलिए ये संतुलित नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू? 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच संभवतः क्या होगा? मतलब कि कौन भी नीला लिटमस है, मतलब कि लाल लिटमस है, उसको नीला कर देता है, तो उसका पीएच मान कितना होता है? देखना यहाँ पे, तो कितना होता है? 7 जो होता है बाबू, ये क्या उदासीन होता है। तो 7 से नीचे 2 को दिया है, ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, 7 भी नहीं हो सकता है। तो क्या बचा? 11। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या 11 जो है वो क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। चलो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? यह सद्र पुष्प क्या है? तो बताओगे यह सद्र पुष्प क्या है बाबू? तो हम ऑप्शन नंबर बोल रहा है कि पहला ऑप्शन बोल रहा है कि जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड और जिंक ऑक्साइड और जिंक सल्फेट। मतलब कि क्या, लेकिन इसमें से ऑप्शन नंबर हम बी की तरफ मूव, ऑप्शन नंबर हम सी की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर सी की तरफ मूव करते हैं। तो जिंक ऑक्साइड, ZnO। तो जिंक ऑक्साइड, जिंक कितना वो होता है बाबू? परमाणु संख्या कितना है? 30 होता है। इसका परमाणु संख्या ऑक्सीजन का 8 होता है। ठीक, करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो देखोगे तो बोला है Cl2O2 NO2 और डी नंबर ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होगा बाबू? डी नंबर कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। डी नंबर करेक्ट आंसर। डी नंबर बाबू करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोला है कि मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बताओगे इसमें क्या होगा तुम्हारा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, मिथनोइक अम्ल। क्या बाबू? मिथनोइक अम्ल करेक्ट आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो क बाल्टी पानी होता है बाबू, बता दो इस शीट में। तो हाफ बाल्टी पानी, CaSO4 हाफ H2O। H2O जल का सूत्र होता है। ठीक, तो हाफ मतलब कि आधा बाल्टी पानी होता है, जिसमें हाफ रहेगा वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि
अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो बताओ क्या बनाते हैं? प्रबल क्षार बनाते हैं, प्रबल अम्ल बनाते हैं, अच्छी नंबर लवण बनाते हैं। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बताओगे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मतलब कि लवण बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्या है बाबू? लवण। डन 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 करते जाओगे, कमेंट बॉक्स में डन डन लिख देना। अगर समझ में आए तो डन डन करते जाओ। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो बताओगे, बताओगे बाबू? ऑप्शन नंबर सी की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर सी फास्फोरस। क्या होगा? फास्फोरस। ऑप्शन नंबर सी फास्फोरस। चलते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि क्यूप्रोइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो पहला है Hg, Zn, Cu और क्या है? Lu। तो Cu क्या होगा वो? Cu। Cu ऑप्शन नंबर सी की तरफ मूव करते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन 41 में। 41 में क्या बोल रहा है कि ऑक्सीजन की संयोजकता होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होती है, कितना होती है? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है 1, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है 0, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है 2, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है 3। तो क्या होती है बताओगे? 41 नंबर का, 41 नंबर क्या होगा वो? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा वो? 2 होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्या बोल रहा है? 42 नंबर बोल रहा है कि गंधक की परमाणु संख्या होती है, बताओ कितनी होती है गंधक की परमाणु संख्या? तो ऑप्शन नंबर ए बोला है 14, ऑप्शन नंबर बी बोला है 15, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि कितना बोला है? 16, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है क्या बाबू? 17। तो बताओ कितना होती है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? सी 16 होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन तरफ मूव कर देंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अभिक्रियाशील समूह CO को कहते हैं, बताओ क्या कहते हैं? ऑप्शन में बोल रहा है एल्डिहाइड समूह, ईथर समूह, एल्कोहल समूह, कार्बोनिक समूह। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी की तरफ मूव करेंगे, कार्बोनिक समूह बोलते हैं। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 44 नंबर बोल रहा है वेल्डिंग में किस गैस का, वही वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग होता है? तो बताओ किस है? मीथेन का, एथाइन, एथाइन का, एथेन का, एथीन का। तो बताओगे 44 नंबर का, 44 नंबर का आंसर बताओगे बाबू? और 44 नंबर का आंसर होगा बी एथाइल का, एथाइन, एथाइन का होता है, एथाइन का। ठीक, ऑप्शन है बी। चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन बोला है कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो बताओगे आवर्त सारणी में किस वर्ग का कार्बन है? तो बताओगे ऑप्शन बोला है तीसरे समूह का, 6वें समूह का, 13वें समूह का, 14वें समूह का। तो बताओगे किसका है? ऑप्शन नंबर बताओ से 45 नंबर का, 45 नंबर का होगा वो डी। क्या होगा? डी 14वें वर्ग का है। कितने? 14वें वर्ग का है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो बताओगे ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है 1, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है 2, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है 3, ऑप्शन नंबर 4 बोल रहा है, मतलब कि डी बोल रहा है 4। तो बताओगे कितने होते हैं? स्पीड में, स्पीड में, स्पीड। अगर समझ में आया तो बाबू डन 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 करो, आगे बढ़ते जाओ। तो क्या होगा? 3। क्या होगा बाबू? करेक्ट आंसर 3, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है? तो बताओगे एफ, ऑप्शन में बोला है एफ, दूसरा बोला है Cl, तीसरा बोला है ब्रोमीन और चौथा बोला आयोडीन। तो बताओगे क्या होगा? तो क्या होगा बाबू? जल्दी से स्पीड में, स्पीड में। 47 नंबर का, 47 नंबर का एक तरफ मूव करेंगे एफ, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलते हैं 48 नंबर। 48 नंबर क्या बोल रहा है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो 6, 7 बोला है कि 5, 6, 7, 8। तो क्या होते, कितने होते हैं बाबू? स्पीड में, स्पीड में बताओ, स्पीड में, स्पीड होना चाहिए। तो क्या होते हैं? 7 होते हैं। कितना? 7 होते हैं। तो कितना मतलब कि जो आवर्त होता है, जो नहीं कि जो पट होता है, आई होता है, वर्ग होता है। ठीक, तो याद रखना इसको। जो पट होता है उसको क्या बोलते हैं बाबू? उसे क्या बोलते हैं हम? उसे हम क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। ठीक, तो स्पीड में इधर आ जाओ। 48 नंबर हो गया। ठीक, 48 नंबर हो गया। आ जाओ अब 49 नंबर। 49 नंबर क्या बोल रहा है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है,
इसकी संयोजकता क्या होगी? तो स्पीड में बताओगे, स्पीड में ऑप्शन नंबर ए की तरफ मूव करेंगे, एक होती है, कितना होती है? एक होती है। आज वो 50 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या होती है, मतलब बोला है आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है। तो अभी हम बता के आए हैं कि ये होती है आवर्त, जो ये खार होता है बाबू, इसे हम बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। तो वही बोला स्तंभ जो खार है, तो क्या होगा? पहला ऑप्शन बोला है कि 7, दूसरा बोला है 10, तीसरा बोला है 16 और चौथा बोला है 18। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम डी की तरफ मूव करेंगे। ऑप्शन नंबर डी 18 कितनी होती है बाबू? 18। वर्गों की संख्या कितनी होती है? 18। आवर्त की संख्या कितनी होती है? 7। ठीक। और आज यहाँ पे और कुछ ज्ञान ले लो। बोला है कि अगर पूछ दिए कि आवर्त सारणी को कितने भागों में बांटा गया है? आवर्त सारणी को 4 भागों में बांटा गया है, एस, पी, डी और एफ। याद रखना, एस, पी, डी, एफ। ठीक, इस तो याद रखोगे। आवर्त सारणी को कितने भागों में बांटा गया है बाबू? 4 भागों में। ठीक। और पूछ दे कि आवर्त सारणी में कितने कुल तत्व हैं? तो 118। कितने हैं? 118 हैं। 118 याद रखना इसको। चलते हैं अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्ति तत्व में कौन सा धातु है? तो बताओगे कौन सा धातु है? 51 नंबर के स्पीड में आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ मूव करेंगे। ठीक। चलते हैं 52 नंबर बोला है निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योग हैं। तो बोल रहा है कि ऑप्शन कागज उद्योग, दूसरा बोला है टीबर उद्योग और चौथा बोला है लाख उद्योग। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों हैं जो क्या है, मतलब कि वन पर आधारित उद्योग है। तो चलो आगे अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचने की तकनीक है। तो बताओगे वर्षा जल सिंचाई, यांत्रिक छिड़काव और क्या हुआ? टपकन सिंचाई। तो क्या होगा बाबू? और बोला नहर की सिंचाई। तो ऑप्शन नंबर सी की तरफ मूव करेंगे। ऑप्शन नंबर सी की तरफ मूव करेंगे। टॉपकॉर्न सिंचाई बहुत अच्छा तरीके से होता है बाबू। इसमें क्या होता है? पौधा के जड़ों तक जाता है। ठीक, पानी। आ जाओगे 54 नंबर बोला है उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष में स्तंभ हुआ था? मतलब कहने का मतलब है आरंभ हुआ था। तो बताओगे किस वर्ष हुआ था? तो हम ऑप्शन नंबर बी की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर बी चिपको आंदोलन क्या है बाबू? चिपको आंदोलन वो आंदोलन है जिसमें पौधों को कटाई हो रहा था, तो महिलाओं ने पेड़ों को जबरदस्ती पकड़ लिया था, तो इसीलिए उस आंदोलन का नाम रखा गया चिपको आंदोलन। ठीक। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है बाबू कि कागज में नहीं, अगला क्वेश्चन बोला है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो बताओ कि पोषण में कौन सी विधि पाई जाती है बाबू? बोला है मृत पोषी, स्वपोषी, हैलोजोनिक पोषी और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हम बोलेंगे ए मृत पोषी। क्या बोलेंगे? मृत पोषी। ठीक। ऑप्शन नंबर ए की तरफ क्लिक करें, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोला निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो बताओगे कौन सा है बाबू? पहला है मृत घास पत्ते। ई का होता है बाबू माटी में डाल दिया जाए तो ई का गल जाएगा। ठीक। तो वही बोल रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप मेरे चैनल में जरूर जुड़ जाना। उसका हम लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। और आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में डन डन रन लिखो और आगे बढ़ते जाओ और बेहतरीन तरीका से पढ़ाई करना बाबू, बेहतरीन तरीका से। ठीक। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है। मतलब मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से चालू होती है? तो बाबू माउथ से चालू होती है, मुंह गुहा से। कहाँ से? मुंह गुहा से होती है। ठीक। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन बोला है कि सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है। मतलब सजीवों में क्या क्या पाया जाता है? तो क्या सजीवों में श्वसन, पोषण, प्रजनन, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो बताओ श्वसन हम लोग सांस लेते हैं, पोषण मैंने हम लोग खाते हैं, प्रजनन मतलब अपने जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं, और डी मतलब कि इनमें से सभी हम क्रिया हमारे शरीर में होती है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि
किण्वन क्रिया होती है, तो बताओ किसमें होती है? हाइड्रा में, अमीबा में, ईस्ट में, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी, ईस्ट में। क्या बोल? ईस्ट में जो होती है किण्वन क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, अगला क्वेश्चन आ जाओ, अगला 60 नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अवायवीय श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो बताओगे स्पीड में किस गैस का प्रयोग किया जाता है बाबू? और बोला CO2, SO2, N2, O2। तो बताओ किसका प्रयोग किया जाता है लोगों? श्वसनीय निम्नलिखित में से कौन सा गैस? तो क्या ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कमेंट बॉक्स में लिखोगे स्पीड में 8। क्या होती है? 8 होती है। चलो स्पीड में आ जाओ। बोला है 61 नंबर, कोशिकीय ईंधन में, कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? तो स्पीड में तुम लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखोगे और आगे बढ़ोगे, और जिसका कमेंट सबसे पहले आएगा उसी का हम नाम लेने वाले हैं बाबू स्पीड में। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जरूर मेरे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाओ। ऐसे पल का इसमें मतलब जो भी अपडेट मिलता है बिहार बोर्ड द्वारा उसमें अवेलेबल, मतलब कि उसमें हम डाल देते हैं। तो जरूरी है कि तुम उस चैनल मतलब उस चैनल में व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ। ठीक, तो बस आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, और मुझे आशा है, पूर्ण आशा है कि अच्छे से पढ़ाई करते होगे आप। ठीक, तो चलो, ऑल द बेस्ट।